हेलो व्यूवर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है महाअहिल्या की पवित्र भूमि, जो अहियारी गांव में स्थित है, दरभंगा के कमतौल में। और यहाँ पर जो ये त्रेता युग में अपने पत्नी गौतम ऋषि से शापित माँ अहिल्या को भगवान श्री राम ने यहाँ पर मुक्त किया था, श्राप मुक्त किया था। तो वहीं पर ये मंदिर है, पत्थर की बनी। अहिल्या ने नारी रूप धारण किया था और भगवान राम, भाई लक्ष्मण वो अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे। उसी पवित्र भूमि अहिल्या स्थान में ये मंदिर है और अहिल्या स्थान है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अहिल्या स्थान दरभंगा बिहार का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथा के से जुड़ा एक स्थल है, जहाँ देवी अहिल्या से जुड़ी कथा का स्मरण होता है। और उल्लेखनीय है कि यहाँ जो राम मंदिर है वो भारत के सबसे पुरान मंदिर में से एक है। और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह अहियारी गांव में स्थित है, जो जाले ब्लॉक दरभंगा जिला में आता है। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन है कमतौल। तो कमतौल स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में है मंदिर। अहिल्या देवी को समर्पित है, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। और अगर हम पौराणिक कथा का उल्लेख करें तो उसके हिसाब से गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को एक अभिशाप से पत्थर में बदल दिया था। वे तब पत्थर में ही थी जब तक भगवान राम ने उस मार्ग से गुजरा नहीं, भगवान राम उस मार्ग से गुजरे नहीं। और जनकपुर यात्रा के दौरान अपने मार्ग में उस स्थल पर कदम रखा और उनके चरण धूलि से अहिल्या माँ को श्राप मुक्ति मिली थी और उन्होंने उनका भजन भी किया था। तो इस तरह से इसका महत्व है। और यहाँ पर एक शिलाखंड है, उसकी पूजा होती है। तो यह रामायण की कथा से जुड़ा धार्मिक स्थल होने के कारण भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। रामनवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों पर यहाँ बड़े आयोजन और मेले होते हैं। और मंदिर का दर्शन साल भर किया जा सकता है, लेकिन सितंबर से अप्रैल का समय विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। स्थानीय परिवहन से दरभंगा शहर से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। यदि आप धार्मिक यात्रा, रामायण कालीन स्थलों की खोज या मिथिला क्षेत्र के पौराणिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो अहिल्या स्थान एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पर 3 दिवसीय अहिल्या गौतम महोत्सव भी बनाया जाता है। 3 दिवसीय अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा के ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान में आयोजित होता है। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम है। इसमें इस महोत्सव में अहिल्या यानी कि गौतम पत्नी की कथा, मिथिला संस्कृति, लोक कला और धार्मिक आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। स्थानीय प्रशासन तथा धार्मिक न्यास समिति के सहयोग से यह राज्य स्तरीय आयोजन के रूप में होता है। अहिल्या गौतम महोत्सव 2026 में इस बार 9 से 11 जनवरी तक इसको आयोजित किया गया था। इस तरह पिछले वर्ष में भी महोत्सव को 3 दिन के कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता रहा। इसमें पूजा अर्चना और कलश यात्रा होती है। महोत्सव का आरंभ माता अहिल्या की पूजा से होता है। पवित्र जल लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली जाती है, अहिल्या स्थान तक जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाती हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार लोग पहुंचते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन, गीत, नृत्य, नाटक इत्यादि का भी आयोजन होता है। मैथिली, भोजपुरी तथा लोक कला की झलकियाँ भी आम जनता को दिखाई जाती है। और अगर हम अन्य आयोजन की बात करें तो प्रतिभा सम्मान समारोह, कवि सम्मेलन, लोक कला मंचन आदि से महोत्सव का समापन होता है। प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय नेता और आमजन की उपस्थिति रहती है इसमें। इस महोत्सव को अहिल्या की मुक्ति कथा और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मनाया जाता है। और इस पर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है लोगों को। स्थानीय पर्यटन और धार्मिक श्रद्धा को बढ़ावा देने वाला ये स्थल है। तो अहिल्या स्थान न्यास समिति दरभंगा कमतौल अहियारी स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान के प्रबंधन, विकास, आयोजन और सुरक्षा जैसी जिम्मेवारियों को निभाता है।
या उस ये निभाने का दायित्व इसी धार्मिक समिति पर है। यह समिति मंदिर परिसर, पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धर्म परंपरा से जुड़े कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करता है। इसका मुख्य कार्य है धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, अक्षय नवमी और 3 दिवसीय अहिल्या गौतम महोत्सव में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन, स्थल का रख रखाव, विकास, प्रशासनिक समन्वय इसके कार्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बालेश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष विमल कुमार यादव, सचिव हेमंत कुमार झा, कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार प्रसाद और सदस्य स्थानीय प्रतिनिधि और समाज सेवी हैं। अब इसमें बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती रहती हैं। अगर हम महत्व की बात करें तो अहिल्या स्थान न्यास समिति स्थानीय धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धालुओं के हितों की रक्षा का कार्य करती है और मंदिर स्थल को सुचारू और सुरक्षित रूप से रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, विकिपीडिया आदि सब को देखें तो राजा छत्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर के निर्माण में। महाराजा छत्र सिंह ने दरभंगा राज परिसर के भीतर भी मंदिर श्री राम मंदिर का निर्माण कराया था। 1806 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आज भी वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और अगर हम अहिल्या स्थान की बात करें तो अहिल्या स्थान के वर्तमान मंदिर की रचना 17वीं सदी में बनाई गई थी और इसका जुड़ाव दरभंगा के शासक महाराजा छत्र सिंह के समय से माना जाता है। आज जो हम मंदिर देखते हैं वह 1662 से 1682 से बीच का है। इसी समय इसका निर्माण और विकास हुआ था। इस मंदिर का निर्माण महाराजा छत्र सिंह और महाराजा रुद्र सिंह के शासनकाल में हुआ। इसे राम जानकी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और यह कहा जाता है कि यही भारत का पहला राम जानकी मंदिर हो सकता है। यह स्थान रामायण की कथा से जुड़ा है, जहां भगवान राम ने अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था और इसी पौराणिक घटना के स्मरण में यह मंदिर स्थापित है। तो इसका निर्माण 1662 से 1682 में राजा छत्र सिंह तथा रुद्र सिंह के समय में स्थापित किया गया था और ये वर्तमान में दरभंगा के अहियारी गांव में अहिल्या स्थान में अवस्थित है और इसे महाराजा छत्र सिंह और महाराजा रुद्र सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। और हम समझ सकते हैं कि उस समय में भी राजा को अपने जो क्षेत्र हैं उसके से कितना लगाव था और जो धार्मिक महत्व का कितनी बड़ी बात है कि पूरे भारत भर में सबसे पहला राम जानकी मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। तो यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है जहां भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया था, जैसा कि रामायण में वर्णित है। और आप अगर वहां जाते हैं तो वहां पर आपको एक पत्थर मिलेगा, बिल्कुल समतल पत्थर, जिसे श्रद्धालु देवी सीता के चरण के पद चिन्ह के रूप में मानते हैं और माना जाता है कि देवी सीता के चरण के स्तर से ये जुड़ा हुआ है और यही पूजा का मुख्य केंद्र है। राजा छत्र सिंह की बात करें तो मंदिर का निर्माण विकास उनके समय में हुआ था। महाराजा छत्र सिंह के समय में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण हुआ और पुनर्निर्माण कार्य हुआ था जो आज भी मौजूद है। उस समय में इस स्थल को राम जानकी मंदिर के रूप में भी स्थापित किया गया और इसे भारत का प्रथम राम जानकी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बने होने से रामायण से जुड़े मिथ के इतिहास को स्थानीय रूप से स्थिरता मिली। यह स्थल भक्ति परंपरा, राम नवमी, विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के आयोजन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो हम देख सकते हैं कि कैसे दरभंगा राज के जो महाराजा थे, जिनको राज दरभंगा के नाम से लोग जानते हैं या दरभंगा महाराज के नाम से जानते हैं, वो अहिल्या स्थान में मौजूदा मंदिर संरचना को 1662 से 1682 के मध्य में स्थापित करवा पाए थे और यह स्थल धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और धीरे धीरे अब विकास की बात हो रही है, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो त्रेता युग में अपने पति गौतम ऋषि से शापित माँ अहिल्या भगवान श्री राम ने श्राप मुक्त किया था। पत्थर की बनी माँ अहिल्या ने नारी का रूप धारण किया। भगवान राम, भाई लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे। तो उसी पवित्र भूमि अहिल्या स्थान में आज जो बहुत सारा महोत्सव अपनाया जाता है, पर्यटन विभाग
सबका भी के द्वारा भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इसमें ढेर सारे नेता लोग, मंत्री लोग आते हैं, स्थानीय लोग, सबका भी जुड़ाव रहता है। तो इसमें इसकी जो रचना है 17वीं शताब्दी की पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिर शैली में की गई। मुख्य गर्भगृह सरल अलंकरण रहित है, जो वैदिक आश्रम परंपरा को दर्शाता है। मंदिर का परिसर खुला है ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकें। यह कोई भव्य राजमहल नुमा संरचना नहीं, बल्कि तप, क्षमा और शुद्धता के प्रतीक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यही विशेषता अहिल्या के जीवन चरित्र से मेल खाती है। यहाँ अहिल्या की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक पवित्र शिला पत्थर की पूजा होती है। मान्यता है कि यही वह शिला है जहाँ भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या को मुक्ति मिली थी। मंदिर को राम जानकी परंपरा से भी जोड़ा जाता है। वहीं महाराजा छत्र सिंह को भी याद किया जाता है। महाराजा छत्र सिंह का योगदान रहा है कि 1662 में ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा, और ऐतिहासिक जो स्रोत भी हैं, महाराजा छत्र सिंह दरभंगा राज का योगदान ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1662 ईस्वी में मंदिर का निर्माण, संरक्षण, अहिल्या स्थान पर अस्थायी मंदिर संरचना का निर्माण, इससे पहले ये केवल वन तीर्थ के रूप में जाना जाता था। पौराणिक स्थल को सामाजिक मान्यता मिली। अहिल्या स्थान को संगठित तीर्थ का रूप दिया गया। ब्राह्मणों, साधुओं और यात्रियों के लिए व्यवस्था करवाई। मिथिला की रामायण परंपरा को बल मिला। इस स्थल से राम, सीता, अहिल्या और गौतम ऋषि से जुड़ी कथा को मिथिला की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा। इस तरह से महाराजा छत्र सिंह का संरक्षण नहीं होता तो अहिल्या स्थान आज के रूप में सुरक्षित नहीं रह पाता। आगे चल करके यहीं से अहिल्या गौतम महोत्सव, रामनवमी, विवाह पंचमी, राम कथा और लोक संस्कृति का विकास हुआ। तो इस तरह से आप एक बार अगर जाइए, वहाँ देखिए, बहुत जो जुड़ा हुआ स्थल है ये।